जैन साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर के आज के सेशन में हम लोग चर्चित महिलाओं का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देखिए। अंत में अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो दोस्तों चर्चित महिलाएं, यानी वर्तमान में जो चर्चित महिलाएं हैं वो किन्हीं कारण से चर्चित हो सकती हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है जोबा मांझी। ये क्या है? तो ये विधायक है मनोहरपुर विधानसभा से। और ये क्या है कि वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उसमें एकमात्र महिला मंत्री हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड का जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस समय भी जोबा मांझी जो थी वो विधायक मंत्री बनी थी। तो आपको दो चीज़ जोबा मांझी के बारे में याद रखना है कि मनोहरपुर से ये लोक विधानसभा के सदस्य हैं, और साथ ही अभी जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उनमें महिला मंत्री भी हैं। और जो पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस समय भी ये मंत्री बने थे जोबा मांझी। तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। सेकंड जो है वो दोस्तों जनसिता किरकेट्टा। और जनसिता किरकेट्टा के बारे में क्या याद रखना है कि ये पहली कवित्री हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया झारखंड की ओर से। तो ये जो है जनसिता किरकेट्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी कल मैंने इनके जो इंपॉर्टेंट पुस्तक भी पढ़ाया था आपको, अंगोर पढ़ाया था, जंगल और ज़मीन पढ़ाया था, ईश्वर और बाजार पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जनसिता किरकेट्टा के बारे में कि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में झारखंड की ओर से भाग लेने वाली पहली कवित्री बनी थी। और तीसरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छुटनी देवी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये खरसवां के निवासी हैं। खरसवां कहाँ पड़ता है? तो सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट में खरसवां है, वहाँ के निवासी है छुटनी देवी, जिनको 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि छुटनी देवी को पद्मश्री क्यों मिला था? तो याद रखिएगा कि ये डायन प्रथा के खिलाफ शुरू से ही लड़ रही थी, जिनके कारण इनको 2021 में पद्मश्री मिला। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जिस स्तर पर हैं, ये जो डायन प्रथा। और नेक्स्ट है चंचला कुमारी। चंचला कुमारी क्या है? तो झारखंड प्रशासनिक सेवा से आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और वो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि पहली या तो कुछ हुआ है ऐसा जो होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा चंचला कुमारी कौन है? झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी कह सकते हैं कि जेपीएससी क्वालिफाई करने वाली पहली आदिम जनजाति की महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट आता है सोना झरिया मिंज। और सोना झरिया मिंज क्या है? तो वाइस चांसलर हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की। और इस जो ये हैं देश की पहली महिला आदिवासी हैं जो कि वाइस चांसलर बनी है किसी भी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनके बारे में, सोना झरिया मिंज के बारे में, कि ये वाइस चांसलर वर्तमान में किसके हैं? सिद्धू कान्हू मुर्मू के, लेकिन ये देश की पहली महिला बन चुकी हैं वाइस चांसलर। तो नेक्स्ट दोस्तों है कि नेहा शिल्पी तिर्की। और इससे पहले भी हमने नेहा शिल्पी तिर्की का जिक्र किया था जब आप लोगों को मैं महिला विधायक पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों को इसका चर्चा कर देता हूँ। तो याद रखिएगा कि नेहा शिल्पी तिर्की जो हैं वो सबसे कम उम्र की महिला विधायक हैं। ये मांडर से उपचुनाव जीती हैं। इनके जो पिताजी थे बंधु तिर्की, उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकी सदस्यता को रद्द किया गया था। और अभी से कुछ दिन पहले ही वहाँ पर उपचुनाव हुआ था मांडर में, तो वहाँ से इन्होंने जो बंधु तिर्की की बेटी है नेहा शिल्पी तिर्की, इन्होंने मांडर से जीत हासिल किया है। और ये इस प्रकार ये क्या हो गई कि सबसे कम उम्र की महिला विधायक हो गई। नेक्स्ट है अंबा प्रसाद। और अंबा प्रसाद जो है ये हैं दूसरे सबसे कम उम्र की महिला विधायक, जो कि बड़का गांव हजारीबाग से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि दूसरे बताने का क्या जरूरी था? तो देखिए, दूसरा बताने का यहाँ जरूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि इससे पहले नेहा शिल्पी तिर्की जब चुनाव नहीं जीती थी उपचुनाव, तो उससे पहले जो अंबा प्रसाद थी वो सबसे कम उम्र की महिला विधायक थी। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको जो है नेहा शिल्पी तिर्की के जगह में अंबा प्रसाद का भी ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में नेहा शिल्पी तिर्की ना रहे और अगर अंबा प्रसाद रहे तो आपको अंबा प्रसाद भी टिक कर देना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ये दोनों रहे तो फिर आपको नेहा शिल्पी तिर्की टिक करके आना है। ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि जब नेहा शिल्पी तिर्की ने मांडर से चुनाव नहीं जीता था तो सबसे कम उम्र की महिला विधायक जो है अंबा प्रसाद थी। और अंबा प्रसाद इंपॉर्टेंट याद रखना क्योंकि ये बड़का गाँव से है, और बड़का गाँव एक ऐसा जगह है जिनके जो मम्मी पापा थे दोनों वहाँ से प्रतिनिधित्व किए थे और वर्तमान में दोनों जेल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा बड़का गाँव जो कि हजारीबाग में पड़ता है। एनटीपीसी में विवाद होने के कारण इनके माताजी और पिताजी दोनों भी वर्तमान में जेल में है, और ये वहाँ से विधायक बनी है। सबसे कम उम्र की थी, लेकिन अब नेहा शिल्पी तिर्की होगी। तो दोस्तों ये आज का भाग 1 था। अब इसका हम लोग भाग 2 भी कंप्लीट करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है
हर एक के बारे में चर्चा करेंगे और इससे ज़्यादा आपको हो सकता है कि मतलब मेरा मानना है कि एग्जाम में इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा चर्चित महिलाओं से रिलेटेड। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।